नुकसान सीधा सीधा उनकी गुटबाजी का हरियाणा की जनता उठा रही है। आपस में मंत्रियों में तालमेल नहीं, मंत्रियों में और माननीय मुख्यमंत्री जी में तालमेल नहीं। जैसे आपने अभी इच्छा जताई है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रही हैं, तो किस तरीके से देखा जा सकता है कि आने वाले समय में क्या आप मुख्यमंत्री की कुर्सी। हरियाणा तक की विशेष बातचीत में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी सैलजा। आइए उनसे पूछते हैं कि फिलहाल प्रदेश में क्या हालात है और उनकी आगामी रणनीति क्या रहेगी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जिस तरीके से आरोप लगते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, सभी नेता अपना अलग अलग चल रहे हैं और सबका अलग अलग लक्ष्य है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखो, अपनी हर संस्था का काम होता है। हम जो भी लोग होते हैं पार्टी में, जिस भी पार्टी में, जिस भी संस्था में, सब लोग अपने अपने काम में लगते हैं, अपनी अपनी स्पेस के लिए करते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं। गुटबाजी तो मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है, नुकसान सीधा सीधा उनकी गुटबाजी का हरियाणा की जनता उठा रही है। आपस में सरकार में तालमेल नहीं, आपस में मंत्रियों में तालमेल नहीं, मंत्रियों में और माननीय मुख्यमंत्री जी में तालमेल नहीं, विधायकों में, सरकार में तालमेल नहीं। तो इसका नुकसान आ रहा है ना, इसका नुकसान हो रहा है, जनता को उठाना पड़ रहा है। तो ये अपना जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी ना सरकार ना प्रशासन किसी बात पर पकड़ नहीं है, संगठन पर पकड़ नहीं है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो इसका नुकसान, बहुत भारी नुकसान हमारे राज्य को उठाना पड़ रहा है। मैडम, मौजूदा सरकार के कुछ मंत्री बता रहे हैं कि कांग्रेस में एक अपना एक विपक्ष है, सभी के जो लक्ष्य है कि सीएम की कुर्सी पे है और यही चीज़ इनको दोबारा से नुकसान पहुंचाएगी। देखो, वो अपने गिरेबान में झांक लें। पहले ये बता दें, 9 साल का हिसाब किताब जब जनता के दरबार में इनको देना पड़ेगा अगले साल, तब इनको अपनी असलियत का पता चल जाएगा। कांग्रेस की चिंता ना करें, कांग्रेस ही विकल्प है इस प्रदेश में और इस देश में। और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। 5 राज्यों का चुनाव है, उसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? 5 राज्यों में भी कांग्रेस ही विकल्प है और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएंगी। आप अपनी अलग से यात्रा शुरू करने जा रही हैं, तो बाकी नेता भी कर रहे हैं, तो सभी इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? कांग्रेस के लिए है, हम यात्रा करेंगे शुरू। अब जैसा मैंने कहा कि आगे सब पहले लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो 10 के 10 जो हमारे लोकसभा क्षेत्र हैं, पिछली बार हम हारे थे, तो हमने जीतना है। केंद्र में जब तक मजबूती नहीं आएगी, राज्य की बात तो करते हैं बहुत से लोग, लेकिन केंद्र की मजबूती की भी बात करनी चाहिए, राहुल जी के संदेश की भी बात करनी चाहिए, खाड़गे जी के संदेश की भी बात करनी चाहिए, हमारी विचारधारा की भी बात करनी चाहिए। जब तक हम वहाँ मजबूती नहीं लाएंगे तो भी थोड़ी ना थोड़ी, देखो आगे विधानसभा चुनाव के लिए ही हम केवल बात करें, लोकसभा की ना करें, ये ठीक नहीं है। तो पहले हम लोकसभा में मजबूती की बात करें। इसलिए हम ये यात्रा, उनका संदेश लेकर जगह जगह जाएंगे और पूरे हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जैसे आपने अभी इच्छा जताई है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रही हैं, तो किस तरीके से देखा जा सकता है कि आने वाले समय में क्या आप मुख्यमंत्री की कुर्सी। मुख्यमंत्री की कुर्सी की जहाँ तक बात है, ये हाईकमांड करता है, ना मैं कर सकती, ना कोई और कर सकता, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई उप मुख्यमंत्री। ये सब चीज़ें पार्टी हाईकमांड का फैसला होता है और वो हमको मानना चाहिए। और पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते कांग्रेस पार्टी में हमको ये बात रखनी चाहिए, अपने हाईकमांड पर हमें विश्वास रखना चाहिए। मैम, जैसे आप कैबिनेट भी रही हैं, मतलब केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रही हैं, अपने बड़े बड़े जो जिम्मेवारियां भी संभाली हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आपके ऊपर हरियाणा की जिम्मेवारी आती है भविष्य में, अगर पार्टी हाईकमांड देती है, तो कुछ ऐसी कमियां जो सरकार की जो आप देख रही हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको इस तरीके से अगर किया जाता तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल, इस सरकार में कमियां ही कमियां हैं और ये हरियाणा की जनता पूरी तरह से देख चुकी है। आने वाले समय में सारी रूपरेखा हम लोगों के सामने रखेंगे। ख़ास तौर से जो हमारा कमज़ोर तबका है, SC BC हैं, राहुल जी हमेशा इनकी बात करते हैं,
ख़ास तौर से हमारा मज़दूर है, हमारा किसान है, हमारा युवा है, बेरोज़गार, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी जो हमारी महिलाएं, जिनको ना केवल मान सम्मान लेकिन उनको जो मौका मिलना चाहिए महिलाओं को। आजकल की बच्चियां, मैं घर घर जब जाती हूँ तो उनकी माएँ आज के दिन मुझे, पहले क्या कहा करते थे, भाई हमारे छोरे यूं ही फिरते हैं, इनके बारे में सोचो। आज के दिन माएँ मुझे कहती हैं कि हमारी बेटियों के और बहुओं के बारे में भी सोचो, इनको भी नौकरी चाहिए, इनको भी आगे बढ़ाओ। समय बदल रहा है, ये वक्त हमको पहचानना चाहिए और हमें लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए भी उतना ही सोचना पड़ेगा, उनके लिए भी कि उनको हम कैसे ज़्यादा सशक्त करें। कोई भी गाड़ी केवल एक तरफा नहीं चल सकती, जब तक उसका भी बैलेंस नहीं होगा समाज में, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो चाहे सामाजिक बैलेंस हम सभी का करें, चाहे महिलाओं का, पुरुषों का, हर तरह से करें, जातियों का, 36 बिरादरी को हम साथ लेकर चलेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। एक या दो बिरादरी से या एक या दो लोगों से हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है बंटवारे की, उससे हमारा समाज और हमारा देश प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। हमने लोगों को, समाज को जोड़ने की बात करनी है और ये विचार और विचारधारा से ऊपर उठना पड़ेगा।